नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पॉइंट जीके में। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 67वीं बीपीएससी का जो फिर से एग्जाम डेट है वो आपको अगस्त के लास्ट वीक में आपको दे दिया गया है। ठीक है, अगस्त के आपको लास्ट वीक में परीक्षा होने की संभावना है, फिक्स नहीं बताया गया। कैलेंडर जारी में ऐसा लिखा गया है कि आपको अगस्त के लास्ट वीक में संभावना है। ठीक है, तो देखिए, आप जो पहले एग्जाम हुआ था 67वीं बीपीएससी का वो आप जरूर दिए होंगे, और जो अब आगे देने वाले हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपने जो 67वीं बीपीएससी की तैयारी की थी और एग्जाम दिए थे, तो आपको यहाँ पर ये पकड़ना है कि इस एग्जाम के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें। तो आपको पहले वाले एग्जाम से कुछ सीखना है। सीखना क्या है कि जो भी आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको जरूर पता चली होगी कि किस सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा सा तैयारी बिक रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमको जो तैयारी जिस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट में तैयारी थोड़ा सा बिक रहा उसे हम लोग सुधार करेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने से ऊपर का समय, थोड़ा आपको 2 महीना के ऊपर नहीं मानिए, 2 महीना ही मानिए, क्योंकि आपको लास्ट वीक में दिया गया तो ये भी आपको 20 प्लस चल ही रहा है। तो आपको 2 महीना का समय आपको दिया गया है। तो जैसे कि आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि बीपीएससी में हमेशा अभी जो जिस तरह से इसकी परंपरा चली आ रही है फिलहाल, उसमें आप देखिएगा कि 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे प्रश्न काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि 3-4 सब्जेक्ट से जो प्रश्न ज्यादा आते हैं उसे आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेनी है। ऐसा नहीं है कि बाकी से कम प्रश्न आते हैं तो उसे पढ़ना नहीं है। इधर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी है। वो सब्जेक्ट आपको कौन है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जानते होंगे तो आपको पता ही होगी कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री 1, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर, ये चारों सब्जेक्ट से आपको लगभग देखिए 30 के आसपास हिस्ट्री से होता है, और 25 मतलब 30 के रेंज में मानिए, लेकिन 25 के आसपास लिए। साइंस भी 25 से 30 के आसपास होता है। ठीक है, करंट अफेयर भी 30 के आसपास होता है, 35 भी होता है। तो मिला जुला के आपको इसी से ही सिर्फ हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस एंड करंट अफेयर से मिला लीजिए। यदि 25 का भी एवरेज लेते हैं तो आपको 100 सिर्फ इसी सब्जेक्ट चारों से आएगा। ठीक है, यदि आप मान लिया जाए कि 30 से तो प्लस ही आता है, साइंस में 30 के आसपास, तो 25 ही 25 मान लो, तब भी आपका 100 आता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रश्न आता है जो आपसे नहीं बनेगा। इसमें तैयारी आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, इसमें लगभग प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट से आपको पीटी में रिजल्ट आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। फिर इधर सपोर्टेड आपको देखिए, यहाँ एक आपको यहाँ से अब 10 मार्क्स जो आता है, 10 क्वेश्चन जो आता है मैथ का, ये तो फिक्स ही है। 10 प्रश्न तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आपका फिक्स है, इसमें भी बहुत हार्ड मैथ नहीं पूछा जाता है, जिनकी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ऑप्शन को लेके, लेकिन जिनकी तैयारी होती है 10 में 10 करके आते हैं। ठीक है, और बस ये आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसी में करंट अफेयर, बजट वगैरह इसी में आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें यदि आप ये तीनों सब्जेक्ट मिला करके भी यदि आप 10 सही लगा लेते हैं तो आपके काफी अच्छे मार्क्स 120 के आसपास आने की संभावना बनेगी। अब देखिए, ये कहना आसान है कि 120 के आसपास बनेगी, लेकिन लाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए आपको तैयारी ढंग से करना होगा, स्ट्रेटेजी बना के करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है कि हिस्ट्री के लिए देखिए, हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री होते हैं, मेडिएवल होते हैं और मॉडर्न होते हैं। ठीक है, आपको मॉडर्न पर विशेष ध्यान देनी है। ठीक है, मॉडर्न पर आपको बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, कभी कभी प्रश्न आसान आते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न डीपली भी आते हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कीजिए। मॉडर्न में कम से कम आप जो है ये स्पेक्ट्रम वाली जो किताब होती है, ये इससे तैयारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आप एमसीक्यू लगाते हैं पूछेगा, लेकिन इससे आपको तैयारी, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आपको पढ़ा होना, कई बार 3-4 बार पढ़ा होना बहुत ही जरूरी है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, गलती होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा जो भी आप घटना चक्र वगैरह से कर रहे हैं, दूसरे से कर रहे हैं, वो तो जरूरी है ही, लेकिन यदि आप कोई भी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में क्या है कि बेसिक जो बुक होती है उसे आपको पढ़ लेनी चाहिए, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो यदि आप इसकी पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र और लूसेंट, ये दोनों में से कोई एक जरूर फॉलो करना है आपको, या तो दोनों करिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन कोई एक घटना चक्र कर रहे हैं या लूसेंट कर रहे हैं, आपको बहुत ही आपको यहाँ पर फायदा होने वाली है। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए कुछ नहीं कीजिए, अब आपकी तैयारी हो चुकी है। इम्तियाज अहमद की जो बुक आती है, ठीक है ना,
इम्तियाज अहमद की जो एमसीक्यू आती है, एमसीक्यू वाली, उसे आप लीजिए और पूरा रट डालिए, ठीक है। एमसीक्यू राकेश कुमार करके आती है शायद, तो ये वाला लेके आप पढ़िए। साइंस के लिए आप क्या कीजिए, लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ डालिए, लूसेंट और घटना चक्र, ठीक है। करंट अफेयर के लिए सिंपल से आपको क्या पढ़नी है, मंथली, मंथली आपको पीडी पढ़ना ही है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है। ये तो मंथली जो आपको पढ़ना है, क्या मंथली जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है, पीडी पढ़नी है। और ईयरली वाली जो आती है, ईयरली वाली आती है, वो आप या तो पीडी पढ़िए या फिर ल्यूटेरिया पढ़िए, ल्यूटेरिया पढ़िए, या घटना चक्र वाली जो आती है वो पढ़िए। देखिए ये सब आपके ऊपर है कि कौन पढ़ना चाहते हैं ईयरली में, लेकिन आप मंथली पीडी जरूर पढ़ें, इससे आपको बेहतर होगा, आपको कंफ्यूजिंग थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। या फिर और जो भी आपको पसंद है ईयरली, आपको कब ईयरली जो है आपको कंप्लीट होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो इतना आप आराम से कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। हिस्ट्री के लिए, सिर्फ मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि देखिए अब नहीं, जो पढ़े ही नहीं है, ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं, कैपेबिलिटी जिनके पास है, तो अब से कम 1-2 बार रीड मार सकते हैं इसे। और बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो या तो घटना चक्र, घटना चक्र या फिर लूसेंट, यदि दोनों करते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है। बिहार स्पेशल के लिए अब इम्तियाज अहमद की, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, इम्तियाज अहमद वाली, राकेश कुमार वाली जो एमसीक्यू आती है, उसमें आपको क्या पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना, हिस्ट्री, हिस्ट्री और क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आपको प्रश्न ज्यादा आते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी से जैसे कहाँ बिहार में कौन सा खनिज ये सब पाया जाता है, आपको फिर से भी 2 प्रश्न आएंगे। साइंस में लूसेंट पढ़िए या घटना चक्र पढ़िए, दोनों में से कोई भी पढ़िएगा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। दोनों में से कोई पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। चलिए करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया, मंथली पीडी पढ़ना है, ईयरली आपको स्पीडी या ल्यूटेरिया या घटना चक्र या जो भी आपको पसंद है ईयरली आप इसे कर सकते हैं। ज्योग्राफी पॉलिटी के मैं कुछ नहीं कहूंगा, ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए ओनली लूसेंट पढ़िए, ठीक है, ओनली लूसेंट पढ़िए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज्यादातर आ जाएगा, करंट अफेयर में बेसिक के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए घटना चक्र की जो किताब आती है उसे आप पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए जिनका मैथ स्ट्रांग है उन्हें कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इतना काफी है। और उसके अलावा इतना सब कुछ होने के बाद आपकी तो तैयारी हो चुकी है, 2 महीना बचा हुआ है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, 2 दिन 3 दिन पर करके प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। 3 या 4 दिन पर, या सप्ताह में 2 दिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से धीरे धीरे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, और जो सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा तैयारी डीप मतलब कमजोर रहा है उस सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देनी है। ये चारों तो भैया आपको एकदम रगड़ के पढ़नी है, रगड़ के पढ़नी है पूरी तरह से। और ये 3 में जो आपको ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देनी है, इस पर विशेष ध्यान देनी है। मैथ के लिए 10 प्रश्न है, जिनकी तैयारी बहुत बेहतर है, मैथ जिन्हें आती है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जिनको तैयारी नहीं है वो कोई बुक फॉलो करें, ठीक है, या कहीं क्लास करते हैं क्लास करें, जो भी आपको सुविधा हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी हो प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर लगाइए, क्योंकि बीपीएससी में 3-4 ऐसे प्रश्न जो आपको रिपीट आएंगे, बस सिर्फ डिजिट चेंज आएगा, आप देखिएगा कि कई साल वही सब मतलब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है। तो इससे बनाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है, तो ठीक है। तो इसी तरह से आपको 2 महीने बचे हुए हैं, आप तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो यही आपको आज वीडियो बताना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।